मुआब के मैदानों पर सूरज तेजी से चमक रहा था। क्षितिज पर एक विशाल शिविर फैला हुआ था, हजारों तंबुओं से बना हुआ, जो अंतहीन प्रतीत होते थे। ये इस्राएल की प्रजा थी जो एमोरियों को हराने के बाद विश्राम कर रही थी। वे जहां भी जाते विजय उनके साथ होती थी। अपने महल से जिप्पोर के पुत्र राजा बालाक उन्हें चिंता भरी भौहों के साथ देख रहे थे। उसने देखा कि वह लोग बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी रक्षा कर रहा हो, और अपने दिल की गहराइयों में वह जानता था कि यह हाथ इस्राएल के परमेश्वर का हाथ है। डर पूरे मुआब में फैलने लगा। कोई भी चैन से नहीं सोया। माई धीमी आवाज में बातें करती थीं। सैनिक चिंता के साथ उत्तर की ओर देखते थे और बुजुर्ग मिस्र की कहानियां याद करते थे कि कैसे वही लोग समुद्र पार कर गए थे और सबसे शक्तिशाली राजाओं को हरा दिया था। अफवाहें फैल चुकी थीं और कुछ लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे, कहते हुए, यह लोग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को छट कर जाएंगे, जैसे बैल खेत की घास को छट कर जाता है। ये बातें एक से दूसरे के मुंह तक फैलती गईं और जितनी बार दोहराई गईं, डर उतना ही बढ़ता गया। मुआब और मिद्यान, जो पड़ोसी जातियां थीं, अपनी परेशानी में एकजुट हो गए। वे जानते थे कि कोई भाला, कोई सेना उन लोगों को नहीं रोक सकती जो अपने देवता के आशीर्वाद के साथ चलते हैं। हताश होकर बालक ने एक और तरीका सोचा। अगर वह उन्हें बलपूर्वक नहीं हरा सकता तो वह श्रापों के जरिए उन्हें हराने की कोशिश करेगा। वह आध्यात्मिक क्षेत्र में मदद लेना चाहता था, ऐसे किसी व्यक्ति से जिसके पास अदृश्य से बात करने की शक्ति हो। और फिर उसने एक ऐसा नाम सुना जिसे बहुत लोग सम्मान देते थे, बिलाम। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता था, जो दावा करता था कि वह भगवान की आवाज सुन सकता है। बालक ने सोचा, अगर वह आदमी उन्हें श्राप दे सके तो शायद उनका भगवान उनसे मुंह मोड़ लेगा और तब मैं उन्हें हरा सकता हूं। लेकिन राजा को अभी यह बात पता नहीं थी कि कोई भी मानवीय शक्ति उस चीज को नहीं बदल सकती जिसे भगवान पहले ही आशीर्वाद देने का निश्चय कर चुके हैं। राजा ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने मोआब और मिद्यान के सबसे सम्मानित बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें एक अत्यंत जरूरी संदेश के साथ भेजा। उनके ऊंट सोने, चांदी और कीमती कपड़ों से लदे हुए थे। रेगिस्तान की हवा ने धूल उड़ा दी। जैसे ही वह छोटा दल भविष्यवक्ता के घर के पास पहुंचा, बालाम राज्य की हलचल से दूर, सूखी घास और शांत पहाड़ियों से घिरे एक साधारण घर में रहता था।